This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, हम मैथमेटिक्स क्लास 1 यूनिट 4 डिस्कस करने जा रही हैं जो कि मनी है। मैं आप लोगों के साथ इसके SLOs शेयर करती हूँ। इसके SLOs में हम लोग आज करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे पाकिस्तानी करेंसी कॉइन्स जिनमें हमारे पास ₹1, ₹2, ₹5 और ₹10 के कॉइन्स शामिल हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे पाकिस्तानी करेंसी नोट्स, ये हमारे पास ₹10, ₹20, ₹50 और ₹100 तक शामिल हैं। नेक्स्ट है मैच द ग्रुप ऑफ कॉइन्स टू एन इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। Then add and subtract money using the prices of objects transaction, for example twice. Then recognize many money change up to 100. Determine if enough money is available to make the purchase up to 100. And then at last we have to add different combination of coins and notes. These are our SLOs. Now we have to start identification of Pakistani coins and notes. हम सबसे पहले बच्चों को ये बताएंगे कि वंस अपॉन अ टाइम एक वक्त ऐसा भी था जब मनी नहीं होती थी, तो लोग अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, एक चीज़ देते थे और दूसरी चीज़ उनसे ले लेते थे। इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउअडेज वी हैव मनी, वी कैन परचेज एनीथिंग विच वी नीड। ठीक है, हम मनी की मदद से जो भी चीज़, हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, हम वो ईजीली खरीद सकते हैं। टीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगा पाकिस्तानी कॉइन्स और करेंसी नोट्स। ठीक है, और ये भी बताएगा कि हर मुल्क के अपने कॉइन्स और अपने करेंसी नोट्स होते हैं। कॉइन्स जो हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं और जो करेंसी नोट्स हैं वो पेपर के बने हुए होते हैं। कॉइन्स और करेंसी नोट्स की दो साइड्स होती हैं, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। बच्चों की PTB की जो बुक है उसमें कॉइन्स और रुपीस की जो तस्वीर है वो छपी हुई हैं। ₹1 कॉइन का फ्रंट और बैक का हिस्सा मौजूद है। ₹2 कॉइन का भी फ्रंट और बैक का हिस्सा मौजूद है। ₹5 कॉइन का भी मौजूद है। ₹10 कॉइन का भी है। इसके साथ साथ ₹10 नोट, ₹20 नोट, ₹50 नोट एंड ₹100 नोट की तस्वीर मौजूद हैं। आप बच्चों को वहाँ से भी इन नोट्स की और इन कॉइन्स की पहचान दिलवा सकते हैं। इसके साथ साथ टीचर एक्टिविटी के ज़रिए से भी इन नोट्स की और कॉइन्स की पहचान दे सकता है। इस एक्टिविटी में टीचर जो है ना वो फ्लैश कार्ड्स रेडी कर लेगा। फ्लैश कार्ड में ₹1 को और ₹2 को, 5 को और 10 कॉइन को, ₹1 से 1, 2, ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स को फ्लैश कार्ड्स पर टेप की मदद से चिपका देगा और बच्चों को दिखाएगा कि वो आइडेंटिफाई करें ये कौन सा कॉइन है, इसका फ्रंट पार्ट कौन सा है, इसका बैक पार्ट कौन सा है। टीचर पहले पहचान दिलवाएगा, उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन करेगा कि वो बताएं जो उनके हाथ में कॉइन है वो ₹5 का है, ₹2 का है, उसकी फ्रंट साइड है या बैक साइड है। इसके बाद जो है हम रुपीस पे आ जाएंगे। ₹10 का नोट, उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड, ₹20 का नोट, फ्रंट साइड और बैक साइड, ₹50 का नोट, इसी तरह से ₹100 के नोट्स। ये सारे के सारे नोट्स और कॉइन्स टीचर जो है फ्लैश कार्ड्स पे पेस्ट कर देगा टेप की मदद से और बच्चों को इनकी नोट्स की और कॉइन्स की पहचान दिलाएगा। इसके बाद जो है हम एक कॉइन ट्रेसिंग एक्टिविटी बच्चों से कराएंगे। इस एक्टिविटी में हमें कुछ कॉइन्स चाहिए होंगे और एक साफ पेपर और पेंसिल की ज़रूरत होगी। हमने एक कॉइन को पेपर के अंदर रख देना है और पेंसिल से हल्का हल्का जो है ना उस पे फेरना है उस कॉइन के ऊपर, यहाँ तक कि उसका जो इमेज है उसका कॉइन का वो पेपर के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा और मजीद उसको जेंटली हम रब करेंगे तो बड़ा क्लियर कॉइन जो है वो छप जाएगा उसके ऊपर, पेपर के ऊपर। कंटेंट में आपके साथ इस एक्टिविटी के स्टेप्स शेयर किए गए हैं। स्टेप 1 में हम करेंगे टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स
For example, you can take the coin of 1, 2, 5 rupee coin. Then in step 2, put it under the paper. Then in step 3, you have to rub it with the pencil. Then step 4, rub it up to like the given picture. अब आप इसको मज़ीद शार्प करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि एक कॉइन जो है वो एक पेपर पे छप चुका है। अब आप बच्चों से कहेंगे कि कंपेयर करें इस ओरिजिनल कॉइन को उस पेपर कॉइन के साथ। इस एक्टिविटी से बच्चे जो है ना वो खुशी महसूस करेंगे कि उन्होंने 10 रुपी कॉइन जो है वो एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है, या 5 रुपी कॉइन या 2 रुपी कॉइन जो है वो एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। वो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है जिस तरह से एक राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कॉइन्स एंड नोट। आपने हर नोट की और कॉइन की वैल्यू जो है ना वो देखते हुए बतानी है। पहले जो फिगर में नजर आ रही है वो ₹1 कॉइन है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। सेकेंड पिक्चर में 2 रुपी कॉइन नजर आ रहा है तो 2 लिख देंगे वहाँ पर। थर्ड पिक्चर में हमारे पास 5 रुपी कॉइन है, वहाँ पर हम ब्लैंक में 5 लिख देंगे। जो फोर्थ पिक्चर है वहाँ पर 10 रुपी कॉइन मुझे नज़र आ रहा है तो 10 लिख देंगे। देन हमारे पास रुपी नोट है, तो ये नोट जो है वो 10 रुपी नोट है। उसके बाद जो है हमें 20 रुपीज़ का नोट नज़र आ रहा है तो 20 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है 50 रुपीज़ का नोट नज़र आ रहा है, 50 लिख देंगे। तो लास्ट में हमारे पास 100 रुपीज़ का नोट नज़र आ रहा है तो हम 100 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है चेंजिंग मनी। मनी को चेंज करना है। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें डिफरेंट कॉइन्स या डिफरेंट नोट्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर ना हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 रुपी जो कॉइन होगा वो इज इक्वल टू होगा, अगर 2 टाइम्स हमारे पास 1 रुपी के कॉइन्स होंगे तो वो ₹2 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 5 रुपी कॉइन है या फिर उसकी बजाय हमारे पास 1 रुपी कॉइन जो हैं वो 5 मौजूद हैं तो वो इसके बराबर होंगे। सिमिलरली 5 रुपीज़ के लिए एक और भी कम्बिनेशन है कि हमारे पास 2 जो हैं वो 2 रुपी कॉइन्स हो और एक जो है हमारे पास 1 रुपी कॉइन हो तो वो भी 5 रुपी कॉइन बना देंगे। इसी तरह से हम मनी चेंज में नोट्स की बात करते हैं तो 20 रुपी जो नोट है, अगर हमारे पास 2 10 रुपीज़ के नोट हैं तो वो 20 रुपी नोट के इक्वल है। इसी तरह से अगर जो 100 रुपी नोट है, अगर मेरे पास 2 50 रुपीज़ के नोट हैं तो वो 100 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। मतलब बात का ये है कि छोटे कॉइन्स या छोटे नोट्स को जब हम ऐड करेंगे और वो बड़े कॉइन या बड़े नोट के इक्वल हो जाएगा तो वो दोनों सेम होंगे, कंसीडर होंगे। तो इसी तरीके से हम मनी को एक्सचेंज कर लेते हैं। मनी चेंज से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन एक्सरसाइज, इसमें सेम अमाउंट ऑफ मनी को हमने मैच करना है। 2 ग्रुप्स हैं मनी के, तो उन दोनों को हमने देखते हुए कि कहाँ कहाँ सेम अमाउंट ऑफ मनी है तो उनको हम मैच करेंगे। अब ये मैच दी कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमारे पास 6 जो है 1 रुपी कॉइन्स हैं, 2 जो हैं वो 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं और 6 हैं 5 रुपी कॉइन्स। हम इन सब का सम करके देखते हैं। जब हम इन सब का सम करेंगे तो 6 1 रुपीज़ कॉइन है 6 के इक्वल हो जाएगा, 2 2 रुपी कॉइन है तो 4 हो जाएगा, 6 जो है 5 रुपी कॉइन्स हैं तो वो 6 5 से 30 हो जाएगा। टोटल हमारे पास जो अमाउंट बनती है 6 + 4 + 30, दिस विल बी इक्वल टू 40। अब हम चेक करते हैं कि जो सेकेंड कॉलम है उसमें 40 जो है वो कहाँ पर अमाउंट बन रही है। तो अगर आप लास्ट वाली जो फिगर देखें तो उसमें एक 20 रुपी का नोट दिया हुआ है और 2 कॉइन्स दिए हुए हैं 10 के, इट मीन्स 20 30 एंड 40। तो कॉलम 1 की फर्स्ट फिगर को कॉलम 2 के लास्ट वाली फिगर के साथ हम अटैच कर देंगे। कॉलम 1 की सेकेंड फिगर में हमारे पास 10 10 10 के 3 कॉइन्स दिए गए हैं। जब हम इनको जमा करते हैं तो वो 30 रुपीज़ हमारे पास बन जाएंगे कॉइन्स के। अब हम सेकेंड कॉलम में चेक करते हैं कि 30 रुपीज़ कहाँ पर मौजूद। सेकेंड कॉलम की थर्ड पिक्चर को अगर हम फोकस करें तो एक नोट हमें 20 रुपीज़ का नज़र आ रहा है, एक नोट हमें 10 रुपीज़ का नज़र आ रहा है। 20 + 10 विल बी 30। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की सेकेंड पिक्चर को सेकेंड कॉलम की थर्ड पिक्चर के साथ मिला देंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉलम की थर्ड पिक्चर को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 20 के 4 नोट्स मौजूद हैं। तो यहाँ जब हम इनको ऐड करते हैं 20 को तो हमारे पास 80 बन जाता है। अब हम सेकंड कॉलम में चेक करेंगे कि 80 रुपीज़ हमें कहाँ मिलते हैं। अगर हम सेकंड कॉलम की फोर्थ स्पेस में देखें तो हमारे पास 10 के 6 कॉइन्स मौजूद हैं जो कि 60 अमाउंट बना देंगे, प्लस 20 रुपी नोट भी मौजूद है। तो 60 में 20 को ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा। इस तरह से हम फर्स्ट कॉलम के जो थर्ड पिक्चर है उसको हम मिला देंगे सेकंड कॉलम की फोर्थ पिक्चर के साथ।
नेक्स्ट हमारे पास जो है 50 रुपी का नोट नज़र आ रहा है। अब हम कॉलम 2 में चेक करेंगे कि 50 रुपीज़ कहाँ पर बन रही हैं। अगर आप सेकंड फिगर को गौर से देखें तो हमारे पास 5 के 6 कॉइन्स मौजूद हैं। तो अगर इस तरह हमारे पास 5 और 5 10, 15, 20, 25, 30 रुपीज़ बन जाएंगे, प्लस 20 रुपी नोट भी मौजूद है। तो इस तरह अमाउंट जो है वो 50 के बराबर हो जाएगी। मीन्स हम फर्स्ट कॉलम की फोर्थ फिगर को सेकंड कॉलम की हम सेकंड फिगर से मिला देंगे, दोनों की अमाउंट जो है वो 50 हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास 100 रुपीज़ का नोट मौजूद है। अब हम सेकंड कॉलम में चेक करेंगे कि 100 रुपीज़ कहाँ पर बन रही हैं। अगर आप सेकंड कॉलम की पहली पिक्चर को गौर से देखें तो 20 के 3 नोट्स नज़र आ रही हैं। हमारे पास 60 रुपीज़ हो जाएंगे और साथ ही 10 रुपीज़ के 4 कॉइन्स हैं। जब 60 में हम 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 बन जाएगा। तो हम फर्स्ट कॉलम की जो लास्ट वाली पिक्चर है उसको सेकंड कॉलम की फर्स्ट वाली पिक्चर के साथ मिला देंगे। इस तरह हमारे पास ये मैच द कॉलम वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि बुक है, पेंसिल है, फुटबॉल है, चिप्स का पैकेट है और साथ में बैट है। उन सब के साथ जो है ना अमाउंट भी दी गई है कि उनकी कीमत कितनी है। और फिर राइट हैंड साइड पे हमारे पास नोट दिए गए हैं, कुछ पैसे दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इन पैसों से वो चीज़ खरीद सकते हैं तो हम उसको टिक कर देंगे, अगर हम नहीं खरीद सकते तो हम उसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, टिक द बॉक्स इफ यू कैन बाय द ऑब्जेक्ट्स विद द गिवन मनी। ये जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें देखिए बुक बनी हुई है, उसकी कीमत 75 रुपीज़ है। अब मैं साथ ही इसकी अमाउंट को देखती हूँ तो मेरे पास 50 रुपीज़ का नोट मुझे नजर आ रहा है। 20 रुपीज़ 50 और 20 हो जाएंगे 70 और साथ में 5 रुपी कॉइन भी है। तो 75 रुपीज़ मौजूद है हमारे पास, तो हम इस बुक को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दैट्स वाई वो जो गिवन पिंक बॉक्स है वहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट उस पर मूव कर रहे हैं फिगर पे। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास एक पेंसिल बनी हुई है, उस पेंसिल की जो कीमत है वो 10 रुपए है। साथ में जो हमें कॉइन्स नजर आ रही हैं वो 1 रुपी कॉइन नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास 5 1 रुपीज़ हैं इट मीन्स कि वो 5 रुपीज़ के इक्वल है। दैट्स वाई वी कांट परचेज द पेंसिल को खरीदने के लिए हमें 10 रुपये चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे गिवन अमाउंट जो है वो 5 रुपीज़ है। दैट्स वाई हम इसको टिक नहीं करेंगे। थर्ड फिगर पे आते हैं। थर्ड फिगर में फुटबॉल नज़र आ रहा है जिसकी कीमत जो है 90 रुपीज़ है। अब हम मनी को कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड पे कितनी अमाउंट दी गई है हमें, हमारे पास 20 रुपीज़ के 4 नोट्स हैं, तो हमारे पास ये 80 रुपीज़ हो जाएंगे। साथ में एक 10 रुपी का नोट भी मौजूद है, तो ये टोटल जो अमाउंट है वो 90 रुपीज़ हो जाएगी। इट मीन्स 90 रुपीज़ हमारे पास है और हम ये फुटबॉल खरीद सकते हैं। तो पिंक बॉक्स में यहाँ पर भी हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास चिप्स का एक पैकेट है जिसकी प्राइस जो है 52 रुपीज़ है। अब हम अपने पैसे चेक कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट हमारे पास गिवन है। हमारे पास 10 रुपीज़ वाले 4 नोट्स मौजूद हैं, 5 नोट्स मौजूद हैं। इट मीन्स कि हमारे पास अमाउंट जो है वो 50 हो जाएगी। साथ में एक कॉइन जो है वो 1 रुपी का है, तो अमाउंट हमारे पास 51 रुपीज़ है, जबकि चिप्स का पैकेट जो है वो 52 रुपीज़ का है। हमारे पास 1 रुपये की कमी है, इसकी वजह से हम ये वाला जो चिप्स का पैकेट है वो नहीं खरीद सकते, तो हम यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट फिगर पे मूव करते हैं। बैट जो है वो 95 रुपीज़ का है, तो हमारे पास जो अमाउंट दी हुई है वो 50 रुपीज़ का एक नोट है, साथ में 20 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं। तो हम 50 को 40 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो अमाउंट बन जाएगी वो 90 रुपीज़ बन जाएगी। और साथ में हमारे पास 5 रुपी का कॉइन भी एक दिया हुआ है, तो हमारे पास अमाउंट जो है वो 95 रुपीज़ बन जाएगी। सो वी हैव 95 रुपीज़, वी कैन परचेज दिस बैट। तो हम यहाँ पे पिंक वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे। आपके आसानी के लिए इसकी आंसर की जो है ना वो भी साथ अटैच की गई है। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी की तरफ मूव कर रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझाने के लिए हम ये एक मिसाल ले रहे हैं कि एक बिस्किट का पैकेट जो है वो 25 रुपीज़ का है, एक कोन 40 रुपीज़ की है और एक हमारे पास कलर पेंसिल्स का बॉक्स है जो कि 65 रुपीज़ का है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, हसन बाइज अ पैक ऑफ
बिस्किट एंड आइसक्रीम, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड। अगर हसन जो है बिस्किट का पैक और साथ में आइसक्रीम जो है वो लेना चाहता है तो वो कितनी रकम स्पेंड करेगा। तो मतलब ये कि वो दोनों चीज़ें लेना चाहता है, तो हमने इस अमाउंट को प्लस कर देना है। तो हम क्या करते हैं, 25 रुपीज़ में जब हम 40 रुपीज़ को ऐड करेंगे, 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 1 में 1 को ऐड करते हैं, 10 में 10 को ऐड करेंगे, 2 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमारे पास जो अमाउंट बन जाएगी वो 65 रुपीज़ बन जाएगी। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि हसन के पास 65 रुपीज़ हैं और वो 65 रुपीज़ में दोनों चीज़ें खरीद सकता है, 25 रुपीज़ का बिस्किट और 40 रुपीज़ की आइसक्रीम या कोन। ये था एडिशन का क्वेश्चन। अब हम इसके साथ ही एक सब्ट्रैक्शन का जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें देखें, हसन हैज़ 50 रुपीज़ ओनली। अब हम ये कहते हैं कि हसन के पास सिर्फ 50 रुपीज़ हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बाय द पैक ऑफ कलर्ड पेंसिल्स, वो कलर पेंसिल्स खरीदना चाहता है। कलर पेंसिल्स की जो प्राइस है वो 65 रुपीज़ हैं। हसन के पास कितनी मज़ीद रकम हो जिसको वो मिलाकर वो जो पेंसिल बॉक्स है वो खरीद सके। अब सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ कलर पेंसिल्स, वो हमारे पास 65 रुपीज़ है, जबकि हसन के पास जो मनी मौजूद है वो कितनी है, वो 50 रुपीज़ हैं। हम 65 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 रुपीज़। अगर हसन के पास 15 रुपीज़ और होंगे तो तब वो ये पेंसिल बॉक्स खरीद सकता है, वरना नहीं खरीद सकता। एडिशन के कॉन्सेप्ट को बेटर वे में समझाने के लिए एक और वर्कशीट आपके साथ डिस्कस की जा रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ कॉइन्स और नोट्स और इनके कम्बिनेशंस दिखाए गए हैं। बच्चे इनको काउंट करेंगे, ऐड करेंगे और साथ में जो गिवन स्पेस है उसको लिख देंगे। अब जो पहली फिगर है उसमें 1 रुपी कॉइन भी है, 2 रुपी कॉइन भी है और 5 रुपी कॉइन भी है। इन सब का जो मजमुआ होगा वो 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3, 3 + 5 विल बी इक्वल टू 8। सामने 8 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन जो सेकेंड फिगर है उसमें हमारे पास है 100 रुपी नोट है, 20 रुपी नोट है, 120 हो जाएगा। 120 के साथ हमारे पास कॉइन्स जो हैं 1 और 2 रुपीज़ के हैं, तो हमारे पास टोटल कॉइन्स जो हैं वो 3 हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, टोटल अमाउंट बन जाएगी वो 123 रुपीज़ बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रो में जो रुपीज़ दिए गए हैं वो 50 रुपी नोट है और 10 रुपी नोट है। 50 को जब हम 10 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 रुपीज़ बन जाएंगे। फोर्थ रो में मूव करते हैं, हमारे पास 300 के नोट दिए गए हैं। 100 + 100 विल बी इक्वल टू 200, 200 + 100 विल बी इक्वल टू 300, तो हम स्पेस में 300 लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट रो में मूव करते हैं तो हमारे पास एक 50 रुपी नोट है, साथ में दो 20 रुपीज़ के नोट्स हैं। तो हमारे पास 50 and 20, 70 and 20 विल बी इक्वल टू 90। हम 90 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट रो में मूव कर रहे हैं। 20 रुपी नोट हमें नज़र आ रहा है, साथ ही हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो 2 रुपी कॉइन्स नज़र आ रहे हैं जो कि 5 हैं। अगर 2 रुपी कॉइन 5 मौजूद हैं तो 5 2s are 10 हमारे पास अमाउंट हो जाएगी। 10 कॉइन्स हैं और 10 रुपी कॉइन्स हैं और 20 रुपीज़ नोट है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 30 बन जाएगी। अब हम सेकंड लास्ट रो पे मूव कर रहे हैं। दो 50-50 के नोट्स नज़र आ रहे हैं और दो जो है 1-1 के कॉइन्स नज़र आ रहे हैं। हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 102। लास्ट रो में हम मूव कर रहे हैं। लास्ट रो में हमारे पास 50-50 के नोट्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 150 रुपीज़ बन जाएंगे। इसकी भी आंसर की जो है ना आपके सानी के साथ अटैच है। यहाँ पर एक और हम एक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। टीचर बच्चों को शॉपिंग का कॉन्सेप्ट देने के लिए क्लासरूम में एक छोटी सी शॉप जो है वो अरेंज कर रही है, जिसमें टेबल पे उसने कुछ चीज़ें रख दी हैं और साथ ही टैग्स लगा दिए हैं उनके अमाउंट के। जैसा कि टीचर के पास एक स्केल मौजूद है टेबल पे जिसकी जो कीमत है वो ₹10 है। इसके साथ एक पेंसिल मौजूद है, पेंसिल की जो कीमत है वो भी 10 रुपीज़ है। एक टॉफ़ी मौजूद है, उसकी कीमत जो है वो 5 रुपी कॉइन है। इसके साथ साथ एक नोटबुक है जिसकी कीमत 20 रुपये है। इसके साथ एक रेज़र है, उसकी कीमत भी 10 रुपये है और साथ ही एक चॉकलेट दी गई है जिसकी कीमत 1 रुपीज़ है। अब टीचर ने ना एक बच्चों को टेबल दे दिया है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स पेस्ट हुए हुए हैं और बच्चों ने वहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखनी है। अब जैसा कि पहला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल्स में पहले ही रो में हमारे पास है पेंसिल और साथ में स्केल।
पेंसिल की कीमत 10 रुपये थी, स्केल की कीमत भी 10 रुपये थी, हम 10 रुपये 10 और रुपये 10 लिखेंगे और साथ में इसकी टोटल अमाउंट जो है वो 20 रुपीज़ आ जाएगी। सेकेंड रो में मूव करते हैं, नोटबुक है और साथ में रेजर है। नोटबुक की प्राइस हमारे पास 20 रुपीज़ थी और रेजर की प्राइस हमारे पास 10 रुपीज़ थी। जब हमने टोटल अमाउंट की तो वो हमारे पास आ जाएगा 30 रुपीज़। इसके साथ साथ थर्ड रो में हम मूव करते हैं, वहाँ पे स्केल दिया हुआ है और टॉफ़ी दी हुई है। स्केल की प्राइस हमारे पास 10 रुपीज़ थी, टॉफ़ी की प्राइस हमारे पास 5 रुपीज़ थी। जब 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 15 रुपीज़ बन जाएगी। लास्ट वाली रो में देखें, पेंसिल और नोटबुक दी गई है। पेंसिल की जो प्राइस थी हमारे पास वो 10 रुपीज़ थी और नोटबुक की प्राइस हमारे पास 20 रुपीज़ थी। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ऐड करने से वो बन जाएगी 30 रुपीज़। इस एक्टिविटी से बच्चों को इस चीज़ का पता चल जाएगा कि अगर हमने दुकानदार से 2 चीज़ें ख़रीदनी हैं तो हम किस तरह उन दोनों के जो प्राइसेस हैं उनको ऐड करके दुकानदार को उसकी पेमेंट करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ मूव कर रहे हैं। समीमा इज़ गोइंग फॉर शॉपिंग। शी हैज़ 5 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ and 3 coins of 5 rupees and a coin of rupee 2. Find how much money she spent to buy the things and how much money left. वो कहते हैं कि कितने रुपए वो जो टोटल रुपए जो वो लेके गई, उसने ये सारी चीज़ें जब ख़रीदी तो कितने रुपए इस पे सर्व किए और कितनी अमाउंट बच गई। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसके समीमा के पास टोटल जो अमाउंट है वो कितनी थी। उसमें हमारे पास पहली चीज़ जो बताई गई है वो ये बताया गया है कि 5 नोट्स 10 रुपीज़ के हैं। तो हमने 10 को 5 टाइम्स लिखा है, 10 + 10 + 10 + 10 + 10। उसके बाद हमारे पास 3 कॉइन्स ऑफ 5 है, तो 5 + 5 + 5 एंड आ कॉइन ऑफ रुपी 2, सो +2 को भी हमने ऐड किया। जब हमने सारी अमाउंट को ऐड किया टोटल मनी को तो हमारे पास 67 रुपीज़ यहाँ पे हमें नज़र आए जो कि समीमा के पास थे। अब वो क्या क्या चीज़ें ख़रीदती है, वो एरोप्लेन ख़रीदती है और एरोप्लेन टॉय ख़रीदती है, साथ में वो स्ट्रॉबेरीज़ ख़रीदती है, साथ में वो एप्पल भी ख़रीदती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एरोप्लेन की प्राइस देखते हैं। एरोप्लेन में हमने जो अमाउंट स्पेंड किया वो 40 रुपए का एरोप्लेन है। तो उसने 10 के 4 नोट्स जो है ना वो यहाँ पे शॉपकीपर को दिए, तो 40 रुपीज़ उसने एरोप्लेन के लिए दिए, टॉय के लिए, और वो ले लिया। उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉबेरी जो थी उसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी। यहाँ पर उसने 5 के 2 कॉइन्स दे दिए शॉपकीपर को और 10 रुपीज़ उसने पे कर दिया स्ट्रॉबेरी के लिए। देन उसके पास एप्पल के लिए 15 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन हुए हैं, तो उसने एक 10 रुपये का नोट दे दिया है और साथ में एक 5 रुपये का कॉइन दे दिया है। इस तरह से 15 रुपीज़ उसने एप्पल के लिए भी पे कर दिए हैं। अब टोटल मनी हम देखते हैं कि उसने कितनी स्पेंड की। उसने एरोप्लेन टॉय लेने के लिए 40 रुपीज़ स्पेंड किए, स्ट्रॉबेरी लेने के लिए 10 रुपीज़ स्पेंड किए और एप्पल लेने के लिए उसने 15 रुपीज़ स्पेंड की। हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो निकाल सकते हैं कि बच्ची ने 40 रुपीज़ में एरोप्लेन ले लिया, साथ में 10 रुपये की स्ट्रॉबेरी ले ली और 15 रुपीज़ में उसने एप्पल ले लिया। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो उसने खर्च की वो इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करके हासिल कर सकते हैं, जैसे कि 40 + 10 + 15 दिस विल बी इक्वल टू 65। तो हम ये कह सकते हैं कि समीमा ने जो मनी जो है खर्च की वो कितने रुपीज़ थी, वो 65 रुपीज़ थी। अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसने जो मनी खर्च कर दी, अब बाकी उसके पास कितने रुपीज़ जो हैं वो बच गए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट मनी दिस विल बी इक्वल टू टोटल मनी माइनस स्पेंड मनी, कि टोटल जितनी उसके पास रकम थी उसमें से जितनी वैल्यू रकम उसने खर्च की उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसके पास कितनी जो रकम थी वो बच गई। तो हम 67 में से 65 को माइनस कर देंगे, इस तरह से 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो मनी का एक्सरसाइज यूनिट ये सारा ख़त्म हो रहा है। 4 मनी की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें बच्चों को ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहला काम जो किया था वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉइन्स एंड रुपीज़ था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉइन्स में हमने बच्चों को 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन और 10 रुपये कॉइन के बारे में बताया। इनकी दोनों साइड्स की पहचान बताई। इसके साथ साथ हमने नोट्स को डिस्कस किया, जो करेंसी नोट्स थे, जैसे कि 10 रुपये नोट, 20 रुपये नोट,
50 रुपी नोट और 100 रुपी नोट्स, इन सब की भी हमने दोनों साइड्स के बारे में बच्चों को बताया। फिर हमने एक्टिविटी के ज़रिए से बच्चों को नोटों की पहचान बताई, कॉइन्स की पहचान बताई, और हमने एक एक्टिविटी करवाई, ट्रेसिंग एक्टिविटी, जिसमें हमने कॉइन को पेपर के ऊपर पेपर्स के दरमियान में रखा और फिर उसको रब किया था। रब करने के बाद जो है एक कॉइन की जो शक्ल थी वो छप गई थी दूसरे पेपर के ऊपर। फिर कंपेयर करवाया बच्चों को। इस तरह से भी इस एक्टिविटी ने बच्चों को मदद दी कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कॉइन्स को। फिर हमने ना बच्चों को मनी चेंज के बारे में बताया कि जब हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, कुछ ग्रॉसरी स्टोर से कुछ ख़रीदने लेने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए भी हमें कुछ खुले पैसों की ज़रूरत होगी, जो कि कॉइन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, नोट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। हमने कुछ कम्बिनेशंस भी बच्चों को बताए, जैसे कि 2 रुपी कॉइन्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं 2 दफ़ा 1 रुपी कॉइन के। इस तरह से जो 5 रुपी कॉइन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 5 टाइम्स। अगर हमारे पास 1 रुपी कॉइन्स हैं तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से एक और मुख्तलिफ कम्बिनेशन बताए, जैसे कि 5 रुपी जो कॉइन है वो अगर हमारे पास उस के दो रुपी कॉइन के सिक्के हैं और साथ में एक जो है 1 रुपी कॉइन का सिक्का है तो वो भी 5 के इक्वल हो जाएगा। करेंसी नोट में भी इसी तरह से हम मनी चेंज की बात कर सकते हैं। 20 रुपीज़ जो है हमारे पास नोट वो इक्वल होगा 2 टाइम्स 10 रुपी नोट के। 100 रुपी नोट जो है वो इक्वल होगा 2 टाइम्स 50 रुपी नोट्स के। इसी तरह से हम और कम्बिनेशन भी बता सकते हैं कि 100 रुपी जो होते हैं ना वो इक्वल होता है 1 टाइम 50 रुपी नोट के, साथ में 2 टाइम्स 20 रुपी नोट के और फिर 1 टाइम 10 रुपी नोट के। तो ये सारे मिलकर भी 100 रुपीज़ बना देते हैं। उसके बाद हमने बच्चों को कुछ बुक की एक्सरसाइजेज भी करवाई थी, कुछ मैथ दी कॉलम्स में डिफरेंट जो था मनी चेंज के बारे में बच्चों को करवाया था कि जी इनको डिफरेंट अमाउंट्स को देखें जो कि सेम अमाउंट आपको डिफरेंट कॉलम्स में शो हो रही हैं, उनको मैच दी कॉलम कीजिए। फिर उसके बाद जो है हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी को भी डिस्कस किया कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक बच्चा जो है बिस्किट का पैकेट 25 रुपीज़ में लेता है और आइसक्रीम का एक जो पैक है वो 40 रुपीज़ में लेता है। तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बचेगी। जब हमने इसको सम करके बताया तो हमारे पास 65 रुपीज़ इसकी अमाउंट आ गई। इसी तरह से हमने बच्चों को सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी दिया कि अगर एक बच्चा एक शॉपकीपर से 2 बिस्किट्स लेके आता है और उसके पास 100 रुपीज़ हैं, वो 100 रुपीज़ दुकानदार को देता है और वो जो बिस्किट्स के पैकेट्स हैं 2 वो 30 रुपीज़ 60 रुपीज़ के ले लेता है, तो दुकानदार उसको कितने पैसे देगा। तो टोटल जो बिस्किट के रुपीज़ थे वो हमारे पास 60 बन गए थे। तो जो कि हमने बच्चे ने जो मनी दुकानदार को दी थी वो 100 रुपीज़ थी। जब 100 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो दुकानदार जो है वो हमें 40 रुपीज़ वापस करेगा। तो इस तरह से हम बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने दे दिया। हमने बच्चों को ना एक एक्टिविटी भी करवाई थी। मैंने आपसे कहा था कि एज अ टीचर आप अपने टेबल पे कुछ चीज़ें जो है ना वो रख लीजिए, जैसे कि रेज़र है, शार्पनर है, पेंसिल है, नोटबुक है, उनको टैग लगा दीजिए कि जैसा कि सपोज कर लीजिए कि रूलर की जो प्राइसेस हैं वो 10 रुपीज़ हैं, पेंसिल 10 रुपी की है, नोटबुक 20 रुपी की है, रेज़र हमारे पास 10 रुपी का है, एक टॉफ़ी रखी हुई है जिसकी प्राइस जो है वो आप 5 रुपीज़ कर दीजिए। फिर आप बच्चों को डिफरेंट आर्टिकल्स की चीज़ें वो बताते जाएं नाम, और बच्चों से पूछते जाएं कि इसकी और इसकी टोटल प्राइस कितनी होगी। जैसे कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर हम बच्चे से कहते हैं कि एक बच्चा आए, वो अगर एक पेंसिल और एक स्केल ख़रीदता है तो वो टोटल कितने पैसे देगा। क्योंकि पेंसिल की जो प्राइस है वो भी 10 है, स्केल की भी 10 रुपीज़ हैं, तो बच्चा जो है वो 20 रुपीज़ देगा इन चीज़ों को ख़रीदने की। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि एक बच्चे ने पेंसिल और साथ में नोटबुक ख़रीदनी है, क्योंकि नोटबुक की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज़ है और पेंसिल की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, तो टोटल बच्चे ने 30 रुपीज़ देने होंगे इस चीज़ को ख़रीदने के लिए। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे ने 10 पेंसिल लेनी है 10 रुपये की, 20 रुपये की नोटबुक लेनी है, साथ में एक रेज़र भी लेना है 10 रुपये का, तो वो कितनी पेमेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि हम 20 + 10 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 40 रुपीज़ आ जाएगी। इस तरह के शॉप अरेंजमेंट से बच्चे जो है ना मनी चेंज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीख लेंगे।
अब हम टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मेरा लेक्चर 2 है इस चैप्टर का और रिव्यू सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने लगे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर चेंज ऑफ मनी जो है वो दिखाई गई है कि अगर एक 5 रुपये का कॉइन हमें दिया गया है तो साथ में हमें इज इक्वल टू ब्लैंक 1 रुपये कॉइन, कितने 1 रुपये कॉइन होंगे जो कि 5 रुपये कॉइन बना देंगे। तो यहाँ पर 1 रुपये कॉइन जो है ना वो 5 मौजूद है, तो हम ब्लैंक में लिख देंगे 5 1 रुपये कॉइन। नेक्स्ट हमारे पास जो नोट दिया गया है वो 50 रुपये का एक नोट दिया गया है और उसके साथ साथ हमें जो एरो की तरफ नोट्स दिए गए हैं वो 10 रुपये के 5 नोट दिए गए हैं। तो इट मीन्स अगर मैं 10 + 10 + 10 + 10 + 10 करती हूँ तो वो 50 बन जाएगा। तो 5 हमारे पास 10 रुपीज़ नोट्स आएंगे। यहाँ पर ब्लैंक में हम 5 लिख देंगे जो कि 50 और 50 हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टिक द ग्रुप विद द करेक्ट अमाउंट। आपके पास यहाँ पर एक जो रो में 3 अमाउंट्स दी गई हैं, तो पहले बच्चे ना सारे अमाउंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे और साथ ही ऊपर लिखा हुआ है 30। फिर वो चेक करेंगे कि 30 कौन से कॉलम में बन रहा है। जिस कॉलम में 30 बन रहा होगा उसको वो टिक कर देंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 रुपये के 7 जो हैं कॉइन्स मौजूद हैं, तो 5 7 से 35 रुपीज़ यहाँ पे बन रहे हैं। सेकंड में हमारे पास 20 और 10 का एक नोट है, 30 रुपीज़ बन रहे हैं। जब हम लास्ट वाले कॉलम पे मूव करते हैं तो 5 के हमारे पास 6 नोट हैं, 5 6 30, साथ में 2 के 2 कॉइन्स हैं, तो हम ये कह देंगे 34 है और साथ में ही हमारे पास एक कॉइन है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो बन जाएगी 35 रुपीज़। तो जो सेंट्रल 1 है ना वो हमारे पास 30 अमाउंट को शो कर रहा है, तो हम सेंट्रल 1 को टिक कर देंगे जहां पर 20 रुपीज़ का नोट और 10 रुपीज़ का नोट नजर आ रहा है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 20 रुपीज़ ऊपर लिखा हुआ है, इसके भी तीनों कॉलम्स में हम चेक कर लेते हैं कितनी कितनी अमाउंट मौजूद है। पहले कॉलम में हमारे पास 3 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, तो 5 10 15, फिर 2 के 2 कॉइन्स हैं, 16 17 18 19 एंड देन 1 के भी 2 कॉइन्स हैं, ये हो जाएगा 20 और 21। तो पहले जो कॉलम है उसके नीचे हम 21 रुपए लिख देंगे और जब दूसरे कॉलम पे हम आते हैं तो वहां पे देखिए एक नोट है 10 रुपये का, साथ में एक 5 रुपये का कॉइन है, साथ में 2 जो कॉइन्स हैं वो 2 रुपीज़ के हैं और साथ में 1 रुपये का कॉइन है। जब इस अमाउंट को हम ऐड करते हैं तो ये 20 बन जाती है। इसके साथ हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव करते हैं तो हमारे पास 2 रुपीज़ वाले 8 जो है ना वो कॉइन्स मौजूद हैं, 8 2 16 हो जाएगा। जब हम इनको 2 रुपीज़ वाले कॉइन को ऐड करेंगे तो 16 रुपीज़ हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास जो 4 कॉइन्स हैं वो 1 रुपीज़ के दिए हुए हैं, यहाँ भी 20 हमारे पास अमाउंट बन रही है। तो हमारे पास सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों में 20 बन रही है अमाउंट, तो हम इन दोनों को टिक करेंगे, फर्स्ट वाले को टिक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में काउंट एंड राइट द करेक्ट अमाउंट। हम काउंट करेंगे अमाउंट को और नीचे जो है ना पिंक स्पेस में हम राइट कर देंगे। पहले हमारे पास 50 रुपीज़ नोट है, साथ में 3 जो है 10 रुपीज़ नोट है, 50 60 70 एंड 80 मेंशन कर देंगे। सेकंड फिगर पे मूव करते हैं। हमारे पास वहां पर 20 रुपये का एक नोट है, 5 रुपये का एक कॉइन है, 2 रुपये के 4 कॉइन्स हैं। तो हमारे पास 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 रुपीज़ यहाँ पर टोटल बनेंगे। हम बारी बारी सारे नोट्स को और कॉइन्स को काउंट करते जाएंगे और वहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। थर्ड फिगर पे हम मूव कर रहे हैं। एक हमारे पास 50 रुपये का नोट है, एक 20 रुपये का नोट है, एक 10 रुपये का नोट है और एक 5 रुपये का कॉइन है। तो हमारे पास 50 और 20 70 हो जाएंगे, 70 और 10 80 हो जाएंगे। 80 में जब हम 5 रुपये कॉइन को ऐड करेंगे तो 85 अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे। लास्ट वाली फिगर में देखिए 10 रुपीज़ के 2 कॉइन्स मौजूद हैं, 10 और 10 20 हो जाएंगे और 5 रुपये का एक कॉइन है, 25 हो जाएंगे। और फिर 2 रुपये के हमारे पास 4 कॉइन है, 25 में
2 को ऐड करेंगे तो 27, 27 में 2 को ऐड करेंगे 29, 29 में 2 को ऐड करेंगे तो 31, 39 में 31 में अगेन 2 को ऐड करेंगे तो 33 रुपीज आ जाएगा। तो लास्ट वाली जो फिगर है उसका भी आंसर 33 रुपीज ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। लुक एट द फॉलोइंग आइटम एंड देयर प्राइसेस एंड देन सॉल्व। हमारे पास यहाँ पर ट्रेन दी हुई है, टॉय ट्रेन, जिसकी प्राइस जो है वो 63 रुपीज है। साथ में टॉय डक दी हुई है जिसकी प्राइस 25 रुपीज है, और साथ में एक बेयर दिया हुआ है जिसकी प्राइस जो है वो 70 रुपीज है। हमारे पास 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। एक एडिशन का है, दूसरा सब्ट्रैक्शन का है। पहले हम एडिशन का कर लेते हैं। हारिस बाउट अ ट्रेन एंड अ डक फॉर द टॉय स्टोर। हारिस जो है वो ट्रेन और डक लेता है टॉय स्टोर से। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो वो कितने अमाउंट जो है वो खर्च करेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेन। कॉस्ट ऑफ ट्रेन के साथ हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 63 रुपीज। साथ में कॉस्ट ऑफ डक है, उसके सामने हम बॉक्सेस में लिख देंगे 25 रुपीज। अब टोटल मनी को हम कर रहे हैं कि कितनी उसने खर्च की, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम 63 रुपीज में 25 रुपीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 88 रुपीज आ जाएगा। इस तरह से हम कह देंगे कि हारिस ने जो टोटल अमाउंट खर्च की वो है 88 रुपीज। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में है आयशा वांट्स टू बाय अ टेडी बियर, शी हैज ₹50। आयशा जो है वो टेडी बियर को बाय करना चाह रही है, खरीदना चाह रही है। उसके पास 50 रुपीज है। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड, उसको मजीद कितनी रकम चाहिए होगी जिससे वो टेडी बियर को खरीद सके। यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ टेडी बियर। टेडी बियर की कॉस्ट क्या है, वो हमारे पास 70 रुपीज है। आयशा के पास अमाउंट कितनी है, आयशा हैज अमाउंट इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब उसको मजीद कितनी रकम चाहिए होगी, तो हम टेडी बियर की प्राइस में से जो आयशा के पास रकम मौजूद है उसको हम माइनस कर देंगे। मीन्स ₹70 में से ₹50 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ₹20 जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आयशा को मजीद 20 रुपीज चाहिए ताकि वो टेडी बियर को खरीद सके। यहाँ पर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का एंड हो रहा है। थैंक यू।